morning friend. Today's we will start new chapter 7. In this chapter we will learn about operator. And previous chapter we will learn data types, how to use simple data type and how to use compound data type. In our chapter we discuss operator, how to use, and our objective is to learn about operator and type of operator: unary operator, arithmetic operator, logic operator, comparison operator and string operator. इन सब ऑपरेटर का हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे. ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, dollar sign, equal to sign. These are the symbols. Keyword that perform specific operation on 1, 2 and 3 operand and the return the result. Operand mean any number, 1 number, 2 number, 3. We can any or more numbers are used with symbols. Symbols like we want to add. Plus sign is symbols. Let's start with unary operator. Unary operator, arithmetic operator, logical operator, comparison operator, string operator. These are the 5 type operator we will use in this program. Unary operator supported by TDL are negative sign and percentage sign. Percentage sign, it is used to specify the dimension in percentage of the page or screen. हम लोग अपने पेज, जो आपका स्क्रीन में पेज दिख रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए अपने फील्ड में विड्थ के अंदर परसेंटेज स्क्रीन या पेज का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव साइन. इट इज ए नेगेटिव द वैल्यू ऑफ its operand. Operand mean any value of number, integer number. The data type of the result the same as in operand. These are the example. First, here syntax operand. Operand mean number, percentage, screen, slash, page. We can any use in both. Suppose we have create a part my field and we define attribute width. Width 20% screen. It means your screen will display 20% screen. Next is percentage use in another context. String value. Here we will define field, my field name, set as attribute who display your data. Here we will use if condition, and first we will define Veka limited is your tax. Like is a keyword. Percentage limited. Percentage mean here string to find out limited. Then limited company display, else public company display. It's mean सिंपल. यहाँ पे क्या है कि आपको एक कंपनी के अंदर वेका लिमिटेड, आपने अपने लेजर बनाए होंगे बहुत सारे, उसके अंदर आपने अगर लिमिटेड लिखा है तो क्या है, डिस्प्ले करे आपको लिमिटेड कंपनी. अगर आपने लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं किया हुआ तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, पब्लिक कंपनी. आपने सबसे पहले टैली का डेवलपर का सॉफ्टवेयर ओपन करना है. आपने ये, मैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में आपको ये कंटेंट पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इन बातों को फोकस नहीं करूंगा. यहाँ से कंटिन्यू करता हूं. मैं सबसे पहले आपने क्या करना है, फील्ड, एक फील्ड है जिसमें मैंने क्या किया,
दो फील्ड बनाई है, एक ही लाइन में क्या है, दो फील्ड बनाई है। ये आप देख सकते हैं फील्ड माय टाइटल। इसके बाद मैंने माय फील्ड को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। माय टाइटल माय फील्ड, सबसे पहले मैंने माय फील्ड बनाया, उसकी टाइप डाटा टाइप स्ट्रिंग सिलेक्ट की हुई है, सेट एज, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वे का, स्ट्रिंग का। उसके बाद मैंने ये माय टाइटल को एक्सप्लेन डिफाइन किया हुआ है, यूज माय फील्ड। माय फील्ड आप देख सकते हैं यूज इसी फील्ड को ले रहा है, इसका डाटा टाइप भी क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। इन्फो कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नेम डिस्प्ले करेगा, उसके बाद आपको कंपनी का नाम डिस्प्ले करेगा। यूज मीडिया प्रॉम्प्ट विड्थ 10% स्क्रीन, आप देख सकते हैं ये 10% स्क्रीन यूज की है मैंने। इससे क्या हो रहा है, जो आपका टेक्स्ट है वो 10% डिस्प्ले होगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। माय रिपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको इस तरह कंपनी का नेम और वे का, ये प्रॉम्प्ट है जो आप देख रहे हो डबल कोट से, ये प्रॉम्प्ट यूज किया हुआ है। प्रीवियस टॉपिक्स में परसेंटेज का इस्तेमाल करना सीखा था, अब हम लोग परसेंटेज का इस्तेमाल हम स्ट्रिंग को सर्च करने में भी यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं अपनी लाइन में। मैंने दो फील्ड को डिफाइन किया है, माय टाइटल और माय फील्ड। माय फील्ड में मैंने सिंपली सेट किया हुआ है, ये जो कि वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। इसमें मैंने इफ से क्या किया है, कंडीशन सेट की हुई है। कंडीशन क्या करती है कि आपके डाटा को सर्च करेगी, वे का लिमिटेड लिखा हो, लाइक इस कीवर्ड, परसेंटेज लिमिटेड, अगर ये परसेंटेज लिमिटेड लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब कि इससे पहले का टेक्स्ट मुझे नहीं मालूम, ये ऑटोमेटिक ले ले, और लिमिटेड और लास्ट में क्या हो, लिमिटेड लिखा हो, तो ये मुझे लिमिटेड कंपनी लिखा है, नहीं तो मुझे क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, माय टाइटल को डिफाइन किया गया, इसी फील्ड को यूज माय फील्ड को यूज किया हुआ है। इन्फो नेम ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। आप इस पे क्या कर सकते हो, कर्सर ले जाओ, कर्सर ले जाओगे तो स्किप करता है ये। यूज मीडिया प्रॉम्प्ट, मीडियम प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपका डबल कोट्स लगाता है। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। माय रिपोर्ट में जाओगे, आप देखिए नेम लिमिटेड कंपनी आपको डिस्प्ले हो रही है। अब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब लिमिटेड की जगह वे का करता हूं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा ये देखते हैं। पहले इससे बाहर आ जाओगे और सेव कर लोगे जो भी चेंजेस हैं। माय फील्ड, आप देखिए आपको रिजल्ट आ रहा है पब्लिक कंपनी। नेगेटिव सिंबल का यूज करना सीखेंगे। इट नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड, द डाटा टाइप ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज इट ऑपरेंड। एग्जाम्पल है कि हमने फील्ड माय फील्ड का नाम डिस्प्ले किया, यूज किया हुआ है नंबर्स। आप लोग यहाँ पे टाइप डाटा टाइप नंबर भी यूज कर सकते हो। यूज का मतलब कि मैंने एग्जिस्टिंग पहले ही नंबर की डेफिनेशन को यूज कर लिया। फील्ड सेट एज -100, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। देखो हम लोग ने सेम वर्क किया हुआ है, अपनी लाइन के अंदर दो फील्ड डिफाइन किया है, इन दोनों फील्ड की डेफिनेशन सेपरेट सेपरेट लिखी हुई है। फील्ड माय फील्ड की डेफिनेशन टाइप नंबर, इसकी डाटा टाइप नंबर है, सेट एज डिस्प्ले करे -100। सेम वर्क किया हुआ है टाइटल डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं इसकी। आउटपुट पे आप देखेंगे नेम -100, इस प्रकार आपको डिस्प्ले करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो बेसिकली हम लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हैं। ऐड मतलब दो नंबर्स को प्लस करना, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट। इसके साथ आप देख रहे हो पहले सिंबल रखे हुए, प्लस का साइन क्या है, नेगेटिव का क्या है, डिवाइड, दो नंबर को डिवाइड करना। मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे
इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं हम लोग एडिशन प्लस साइन का और सब्ट्रैक्ट साइन का। प्लस साइन, द एडिशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू ऑपरेंड ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर। देखिए ये है आपका, दोनों साइड आपका ऑपरेटर है, प्लस बीच में क्या है, ऑपरेंड है, जिसमें हमने ऑपरेटर में क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू दी जाती है, सेकंड में सेकंड वैल्यू। दिस विल गिव द रिजल्ट एज 4, दोनों को ऐड करने में 4 रिजल्ट आए। सेम वर्क हमें माइनस सिंबल के साथ भी होता है। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑपरेंड, यानी कि सेकंड ऑपरेटर को माइनस करते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू है 3 और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू है 2, इन दोनों को माइनस करोगे, इसे बोलते हैं ऑपरेंड। माइनस करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। ये माइनस सिंबल क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी सेम वर्क करता है। दो डिजिट को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। नंबर को ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड को हम क्या बोलते हैं, नंबर। अब ऑपरेटर इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई टू 12। डिवाइड में भी हम लोग दो ऑपरेंड का ऑपरेंड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर आपका डिवाइड है यहाँ पे ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 1 हमने डिफाइन किया है 6 और इसको ऑपरेंड 2 को डिवाइड किया है 2। इस दोनों को डिवाइड करने पे आपका रिजल्ट आ रहा है 3। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस प्रकार हम टैली प्राइम में करेंगे। सबसे पहले आपने न्यू फाइल बनानी है, कंट्रोल एन करना है, अर्थमेटिक, ठीक है, सेव किया मैंने। टाइम सेविंग के लिए मैं सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फाइल को, डाटा को। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने फील्ड, यहाँ पे 2 लाइनें होंगी। मैं माई लाइन 1, माई लाइन 2। माई लाइन बेसिकली हम लोग टाइटल डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे, माई लाइन 2 कैलकुलेशन पार्ट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं इस पार्ट को। इसमें 2 डेफिनेशन है। माई टाइटल में आप वैल्यू ए डिफाइन करते हैं और इसी में हम लोग इसको, मैं क्या करता हूं, डाटा टाइप नंबर में यूज करूंगा। नंबर यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस सेट एज वैल्यू की, क्योंकि हम इसे डायनामिक बना रहे हैं। डिस्प्ले पे जाओगे, यहाँ पे आप ऑल्टर मोड में करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, माई टाइटल, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को अभी हम रन कर देते हैं ताकि टाइम एग्जीक्यूशन बचे। अब हम लोग माई लाइन 2 को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर भी हम लोग फील्ड बनाते हैं। माई टाइटल 1, कॉमा माई फील्ड 2, ओके। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, माई टाइटल फील्ड, माई टाइटल 1, इसमें
क्या करोगे, टाइटल देना है सेट एज डबल कोट्स में वैल्यू बी। नीचे आ जाओगे आप यहाँ पे इसी के, तो हम एक और फील्ड डिफाइन करेंगे। फील्ड, इसमें हम लोग लिखेंगे माई फील्ड टू, यहाँ पे टाइप नंबर। अब हमने एक हमें आउटपुट के लिए चाहिए फील्ड लाइन 3 बना लेते हैं हम लोग, लाइन 3 माई लाइन 3। माई लाइन 3 को डिफाइन करेंगे अब हम लाइन माई लाइन 3। अब इसकी फील्ड्स को डिफाइन करेंगे हम लोग, फील्ड, फील्ड के अंदर क्या आएगा, एक ही फील्ड की जरूरत है हमें, आउटपुट नाम से हम लोग बना लेते हैं। इस आउटपुट फील्ड को हम लोग डिफाइन करेंगे फील्ड आउटपुट। अब आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्लस, तो अब हम लोग सेट एज करेंगे और सेट एज पे आप क्या करोगे, माई फील्ड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, हैश जो माई फील्ड में जो भी वैल्यू हो इसके अंदर आ जाए, प्लस मैं जाता हूं दोबारा से माई फील्ड 2 की वैल्यू भी क्या आ जाए, इसके अंदर आ जाए, और कंट्रोल एस कर लेता हूं। यहाँ पे सेट एज ऑलवेज यस रखना है आपने, और विड्थ पड़ी हुई आपने अभी, विड्थ दे देते हैं हम इसका 20% स्क्रीन। कॉपी करना है इसको यहां से, इसमें भी, ताकि इक्वल दिखे आपको स्पेसिंग। इसका शायद मैंने टाइटल नहीं डिफाइन किया, टाइटल अच्छा नीचे डिफाइन किया हुआ है, सबसे नीचे यूज माई। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे टी कंटिन्यू पे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जेड कर लूंगा रिफ्रेश करके, एम वैल्यू यहाँ पे 4 5 9, आपको आउटपुट 9 आई। अब इस फॉर्मेट को हम लोग ठीक करेंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, टाइटल जहां जहां डिफाइन किया था वहां पे हम लोग सेट एज लिखा था, इसको इन्फो ताकि स्किप हो जाए, और आउटपुट आपका अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस। फिर से दोबारा हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, रिफ्रेश करोगे माई फील्ड, अब आपको आउटपुट दिखेगी। अगर बी की वैल्यू 5 रख रहे हो, 9 एंटर करोगे, 14 आपको आउटपुट मिल रहा है। इस प्रकार हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था सेम आपने करना है, सिर्फ आपने क्या है
यहाँ पे ऑपरेटर की सिंबल्स को चेंज करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे कि ये जब हम दो से ज्यादा कंडीशन हो तब हम लोग किसका उपयोग करें। जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है उनमें से कोई भी सही हो जाए तब हम और का यूज करते हैं। एंड का यूज कि हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी प्रोग्राम क्या करे, आगे एग्जीक्यूट करे। नो, नो क्या है, जो हमारा इफ की कंडीशन है हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं या तो ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा, लेकिन जब हम इफ में आगे नो लगा देते हैं तो हमारे आउटपुट को क्या है, रिवर्स कर देता है, उल्टा उल्टा आउटपुट देता है हमें। ट्रू एंड यस ये सीखेंगे हम लोग इस प्रोग्राम में। और का मतलब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो अगर आपकी वैल्यू क्या हो, रिटर्न ट्रू करे, नहीं तो द आइदर द ऑपरेंड इज ट्रू। एंड इज कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कीवर्ड्स हैं। और एंड, नॉट, ट्रू, फॉल्स, ये कीवर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अब प्रोग्राम में। फर्स्ट सबसे पहले आती है और लॉजिकल ऑपरेटर, इवेल्युएट एंड रिटर्न ट्रू। कब ये ट्रू करता है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और आप चाहते हो कि कोई भी एक आपके सामने ट्रू हो जाए तो वो क्या आपको डिस्प्ले करे, तो आपको वो डिस्प्ले करेगा ट्रू, ठीक है। और नहीं तो क्या करे, आपको फाइनली रिजल्ट दे देगा फॉल्स। ये आपको सिंटैक्स है, आपने इस प्रकार यूज करना ऑपरेंड और ऑपरेंड। यहाँ पे ऑपरेंड फर्स्ट कंडीशन होगी, ऑपरेंड सेकंड कंडीशन होगी। अगर ये दोनों वैल्यू में से कोई भी कंडीशन हमारी मैच हो जाती है तो आपको आपका आउटपुट डिस्प्ले करे। ये हमारे पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपका फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर आपकी कंडीशन ऑपरेंड 1 में ट्रू आ रही है, ऑपरेंड 2 कंडीशन में फॉल्स आ रही है तो तब भी हमारे क्या है, रिजल्ट ट्रू मिले। थर्ड कंडीशन है कि आपका ऑपरेंड कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रही है, यहाँ पे क्या है, मैच नहीं कर रही, लेकिन ऑपरेंड 2 की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट। इन केस आपके दोनों रिजल्ट्स ऑपरेंड 1 कंडीशन ऑपरेंड 2 कंडीशन क्या होते हैं, ट्रू हो गए तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं और कंडीशन का। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ किस प्रकार होगा, बाकी सब आप अपने आप करोगे, सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और कंडीशन ओके करोगे। उसके बाद अर्थमेटिक में कंट्रोल ए कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इफ कंडीशन होगी हमारी। इफ में हमने बोला कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 100, और सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। नहीं तो आपको आउटपुट क्या है, सपोज करो हम लोग एक स्टूडेंट्स के मार्क्स के बनाते हैं, दो सब्जेक्ट हैं जिसमें अगर वो क्या है 35, इसमें भी 35 लेके आता है मार्क्स, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पास। अगर वो दोनों में से एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाता है तब भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।
एल्स फेल। कंडीशन समझ आ गई बच्चों? हमने क्या बोला कि अगर दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, सपोज कीजिए ए में मैथ सब्जेक्ट है मेरे पास, दूसरे में मेरे पास साइंस है। इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूं, हम लोग तब तक समझते हैं। ये आपकी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, सेकंड कंडीशन आपकी ये है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 100 एक स्टूडेंट के 60 मार्क्स आते हैं तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 60 होगा 35, कंपैरिजन होगा तो 60 बड़ा होगा। अगर ये 36 है तो भी क्या हमारी कंडीशन पास है। अगर ये कंडीशन फॉल होगी, यहाँ पे क्या है 34 33, तो इट्स मीन ये फॉल्स होगी। सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास माई फील्ड 2, जिसमें अगर 60 होगी ग्रेटर देन, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू मिलेगा। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो आउटपुट में पास आएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी फॉल्स हो जाती है तब भी हमें क्या मिलेगा, पास मिलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट फेल मिलेगा। आइए चेक करते हैं इस कंडीशन को। साइंस सब्जेक्ट है आपके पास, मैंने कहा 56, अभी 6 ही डालता हूं मैं, दूसरे में 5। कंडीशन क्या होगी, फेल हो गया, स्टूडेंट्स मेरा फेल हो गया। इन केस अगर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहाँ पे मैक्स मैंने कहा मिनिमम 2 डिजिट तो आए, फील्ड 1 में भी मैक्सिमम कितने डिजिट हो, 2 डिजिट। कंट्रोल एस किया, दोबारा से अपने प्रोग्राम पे गया, यहां से बाहर निकलोगे, कंट्रोल रिफ्रेश करोगे, उसके बाद दोबारा से। अब मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि स्टूडेंट्स अगर एक स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट में 35 मार्क्स आए और एक स्टूडेंट है 62 मैथ में लेके आया, तो क्या होगा, स्टूडेंट पास हो जाएगा। इन केस अगर स्टूडेंट दोनों में 35 लेके आता है तो क्या होगा, स्टूडेंट फेल हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है ग्रेटर देन 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो यहाँ पे 60 मार्क्स लेके आ रहा है, यहाँ पे 35, तो क्या हो जा रहा है, स्टूडेंट्स ये पास हो जा रहा है। इस तरीके से आपने ये प्रोग्राम को बनाना है, बाकी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। अब हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा साइंस में भी पास होना चाहिए, 35 से अबव होने चाहिए, और मैथ में भी 35 से अबव होने चाहिए, तभी वो स्टूडेंट पास होगा। अगर दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो स्टूडेंट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एंड लॉजिक ऑपरेटर यूज करते हैं। हम लोग इवेल्युएट करते हैं उन दो कंडीशनों को, उसके बाद हमें ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। सिंटैक्स है आपने, ऑपरेंड 1 कंडीशन है, ऑपरेंड 2 भी एक कंडीशन है। इसके बाद हम इसमें चेक कर सकते हैं ऑपरेंड 1 कंडीशन, ऑपरेंड 2 कंडीशन और एंड ऑपरेटर का फाइनल आउटपुट। अगर आपके पास ऑपरेंड 1 कंडीशन में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, और ऑपरेंड 2 में भी कंडीशन फॉल्स आ रहा है, यानी कि मैथ है ये साइंस है, मैंने क्या कहा कि 35 से अगर लो लेके आ रहा है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, 25 तो इट्स मीन आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। अगर साइंस में स्टूडेंट 35 लेके आ रहा है लेकिन मैथ में 25, तो स्टूडेंट को क्या हो जाएगा,
क्या होगा, फेल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है साइंस में 25 लेके आ रहा है, मैथ में 65, तब भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल। स्टूडेंट के लिए पास होने के लिए दोनों मैथ और साइंस में दोनों में क्या है लाना, साइंस में 65, मैथ में 65, इट मीन स्टूडेंट पास हो गया। प्रैक्टिकली आप जब करोगे, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोग्राम बनाना सिखा दिया है, आपने ये प्रैक्टिकली असाइनमेंट है, इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। ठीक है, मैंने ये आपको सॉल्व करके दे दिया है। यहाँ पे हमने एक फील्ड आउटपुट बनाया है, इसके अंदर हमने क्या है, इफ ये हमारा जो हैश है ये फील्ड वन को डिफाइन कर रहा है कि फील्ड वन में जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, मान लो मैंने 65 डाला तो ये रिजल्ट क्या होगा, पास। और इसके साथ अगर मैंने ये आपका क्या है फील्ड टू, अगर इसमें भी मैंने 65 डाला मैथ स्टूडेंट के लिए, तो दोनों आउटपुट क्या हो रहे हैं, ट्रू, इट मीन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पास। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट के पास 24 55, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो रही है, दूसरी ट्रू, इट्स मीन स्टूडेंट्स के पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे प्रैक्टिकल करके देखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ये आपका रिवर्स करता है कंडीशंस को। सपोज करो इफ अगर आप यस नो में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको या तो यस मिलेगा या ट्रू। नो, यस का मतलब कि आप वो चीज जानते हो, नो अगर आप गलत जवाब दोगे, यस का मतलब कि आप सही जवाब दे रहे हो। तो ये क्या करता है, आपके जो आप जवाब दोगे उसका रिवर्स आउटपुट देगा आपको नॉट लगाने से। सेम रहेगा हमारा एग्जाम्पल, ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू, ये कंडीशन है, इसके बीच में नॉट का साइन लगा हुआ है। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, सेट एज इफ फील्ड वैल्यू वन। फील्ड वैल्यू वन क्या है, आपकी एक फील्ड है जिसमें आपने एक क्या वैल्यू डिफाइन किया है, मैंने क्या किया, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। अगर मैं क्या है यहाँ पे 90 देता हूं तो आपको आउटपुट में रिजल्ट क्या देगा, द वैल्यू इज लेस देन ए। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने आपको ये प्रोग्राम ऑलरेडी बता दिया है, फील्ड से स्टार्ट करूंगा मैं ये प्रोग्राम। मैंने इस फील्ड में दो वैल्यू, एक लाइन के अंदर दो फील्ड क्रिएट की है। फील्ड वन में सिंपल नंबर को डिफाइन किया हुआ है। सेकंड आप देख सकते हैं आउटकम, आउटकम में जो भी वैल्यू वन के अंदर हो उस वैल्यू को मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ। इफ की कंडीशन दी है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन आए, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन से लेस देन हो तो ये वाला कंडीशन चले। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कंडीशन को देनी है। अब प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। प्रैक्टिकल में गया, अगर सपोज करो मैंने 50 लिखा तो आप क्या देखोगे कि ये ग्रेटर देन वैल्यू शो कर रहा है। अगर मैं ग्रेटर देन के ऊपर डालूं, जबकि है वैल्यू लेस देन है, अगर मैं 100 के ऊपर डालूं, कंडीशन मेरी 100 से ऊपर है तो मैंने 200 डाला, अब क्या दिखेगा आपको, लेस देन। ये आपको नॉट लगाने से फर्क पता लगता है, डिफरेंस। अब हम लोग इसका ऑपरेंड कंडीशन का देख लेते हैं। नॉट फंक्शन लगाने से क्या होता है, नॉट कीवर्ड, अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अगर आपका रिजल्ट कंडीशन ट्रू है तो आपको फॉल्स आउटपुट देगा। क्या बोला मैंने, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स। ये रिवर्स देता है। नेक्स्ट है आपका ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर। ट्रू लॉजिकल ऑपरेटर सेम वर्क करता है, ये भी कंडीशन के लिए काम करता है। अगर हम लोग क्या करें, कंडीशन को ट्रू कर दें तो ये एग्जीक्यूट कर देगा सेम। यहाँ पे हमने माई फील्ड एक फील्ड बनाई हुई है, उसके अंदर अमाउंट रखा है, सेट एज रखा है। इफ अगर ये हमने ऑलरेडी बोल दिया ट्रू है, देन 100 रुपीज 1000 रुपीज को प्रिंट करे, नहीं तो क्या करे, 500 को प्रिंट करें। इसके बाद आता है फॉल्स
लॉजिकल ऑपरेटर, फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर आप अपनी कंडीशन को क्या रखते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखना चाहते हैं, तब उसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे फॉल्स। बाकी आप देखेंगे सब कुछ सेम रहेगा। इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, फॉल्स कंडीशन को ये चलाएगा। अब आपने यहाँ पे देखोगे ट्रू कंडीशन रखी थी तो आपको यहाँ पे क्या है, ट्रू कंडीशन की आउटपुट डिस्प्ले का, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन को बाय डिफॉल्ट क्या रखी है, ट्रू रखी हुई है। यहाँ पे मैंने अपनी कंडीशन को फॉल्स में बाय डिफॉल्ट क्या रखी है, फॉल्स रखी है, इसीलिए मुझे क्या मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स में डिस्प्ले हो रहा है। ये आपकी ये रहा फॉल्स पार्ट, फॉल्स पार्ट का ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये इफ कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम लोग दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू, एक वैल्यू है 5, सेकंड वैल्यू है 5, इट मीन ये क्या हुई, दोनों इक्वल हुई। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू 5 लूं, सेकंड वैल्यू 6, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, नॉट इक्वल टू। इसके बाद हमारा आता है ग्रेटर देन, ग्रेटर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ चेक करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। थर्ड आपके पास आता है लेस देन, सेम कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू मैं चेक करना कि लेस देन है कि या ग्रेटर देन। थर्ड कंडीशन आती है आपके पास इन, इन कंडीशन क्या होती है, आपके पास डिफरेंट वैल्यू होती है, अगर उस वो वैल्यू उसके अंदर है तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा, और नल अगर आपने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, कंडीशन बोला कि खाली है, तो आपको रिजल्ट क्या मिले, नल मिले। बिटवीन कीवर्ड जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसमें क्या करते हैं, एक रेंज दे देते हैं, 100 से 50 के बीच में है तो आपको आउटपुट ये मिले, नहीं तो आपको आउटपुट फॉल्स मिले। इक्वल टू द वैल्यू ट्रू इज रिटर्न इफ बोथ ऑपरेटर आर इक्वल। एग्जाम्पल है कंडीशन 1 है, ऑपरेटर 1, सपोज यहाँ पे 5 लिखा इक्वल टू, फिर ऑपरेटर 2 में मैंने 5 लिखा, तो दोनों ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 5 हैं, तो ये क्या हुई, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई। इफ के अंदर हम लोग इस कंडीशन को यूज करते हैं। लेस देन the value true is return if operator 1 is less than or operator 2। थर्ड है the value true is return operator 1 is greater than operator 2, operator 1 greater than। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। अब हम इक्वल टू ऑपरेटर का कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि हमने अपनी रिपोर्ट को ऑल्टर मोड में क्रिएट की है, उसके बाद हम चलते हैं, फॉर्म बनाया, अपना पार्ट बनाया, लाइन के अंदर हमने कितनी 3 फील्ड्स को डिफाइन किया हुआ है, 3 फील्ड को। माय फील्ड वैल्यू 1, फील्ड 1 में हमने क्या है, टाइप डाटा टाइप नंबर रखा हुआ है, और यूज नंबर फील्ड का इस्तेमाल किया है विड्थ के लिए। फील्ड माय फील्ड वैल्यू 2 टाइप नंबर, डाटा टाइप इसका नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यू ली हुई है, दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फील्ड आउटकम यूज नेम फील्ड, यहाँ से स्टार्ट है इफ मैंने फील्ड 1 बोला, फील्ड 2 अगर 1 में 5 है और फील्ड माय फील्ड वैल्यू 2 में इक्वल टू 5, तो ये फील्ड 1 ये फील्ड 2 ऑटोमेटिकली ये क्या लेते हैं, इनकी वैल्यू असेस करते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तो बोथ वैल्यू इक्वल लिखा है, नहीं तो क्या लिखा है, बोथ वैल्यू आर अनइक्वल। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे आप, माय रिपोर्ट, सपोज करो फर्स्ट वैल्यू मैं 5 डाल रहा हूँ, सेकंड वैल्यू भी, अभी आपको रिजल्ट बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल, 5 डालूंगा तो आपको दिखेगा बोथ इक्वल। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 6 डाला तो क्या आएगा, आपको नॉट इक्वल टू। 6 डाल दूंगा तो क्या आएगा, इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन का प्रोग्राम बनाएंगे। सेम हमने अपनी रिपोर्ट को ऑल्टर मोड में बनाया है,
हमने एक लाइन में 3 फील्ड को डिफाइन की हुई है, फील्ड 1, फील्ड 2। इसमें हम लोग इनपुट लेंगे फील्ड 1 में, फील्ड 2 में भी हम लोग इनपुट लेंगे। माय आउटपुट में क्या होगा आपका कंपैरिजन होगा, ग्रेटर देन है कि लेस देन है, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन। आपने यहाँ पे देख रहे हो ये सिंबल, पिछले केस में आपने देखा था यहाँ पे कंडीशन क्या थी, इक्वल टू थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि वैल्यू सेकंड है, वैल्यू 1 हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इफ की कंडीशन लगाई है, यहाँ पे कंडीशन देनी है, देन आपका जो भी रिजल्ट है ट्रू है, तो यहाँ पे अगर ए वैल्यू ट्रू है तो ए की आ जाएगी, बी वैल्यू लेस देन है तो बी वैल्यू आ जाएगी। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ए वैल्यू डालेंगे, सपोज मैंने 4 डाली, और सेकंड वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ। तो आपको दिखेगा कि ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, बी की वैल्यू क्या है, लेस देन है। ठीक है, ए, इसीलिए रिजल्ट क्या है, द ए वैल्यू इज ग्रेटर देन बी। अब सपोज करो यहाँ पे 1 करता हूं तो आपको क्या आउटपुट नजर आएगा, जैसे ही एंटर करूंगा तो आपको ये क्या आएगा, लेस देन, बी वैल्यू इज लेस देन, यानी कि ए की वैल्यू लेस देन है। ठीक है, इस प्रकार सेम अब आपने क्या है, लेस देन में ये प्रोग्राम बनाना है जो मैंने ये बनाया हुआ है। अब हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे। आपके पास एक लिस्ट है, अगर उस लिस्ट के अंदर वो वैल्यू आपकी है तो आपको क्या है, ट्रू रिजल्ट करे, नहीं तो आपको क्या है, फॉल्स वैल्यू रिजल्ट करे। तो द वैल्यू ट्रू इज रिटर्न इफ ऑपरेंड 1 इन इज इन द लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटर वैल्यू, अदरवाइज नहीं तो आपको क्या दिखे, फॉल्स इज रिटर्न। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, माय फील्ड में एक क्या है, एक फील्ड है जिसके अंदर ये वैल्यू, इस इन के अंदर एक कीवर्ड है, इसके अंदर कंपैरिजन करेगा कि इसके अंदर ये वैल्यू है कि नहीं। सपोज करो फील्ड 1 के अंदर ये माय फील्ड है, इसके अंदर अगर मैं 100 टाइप करता हूं तो आपको क्या है, रिजल्ट में आउटपुट डिस्प्ले करेगा 200। अगर आपके पास माय फील्ड में 0 है तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, 500। लेट डिस्कस विथ प्रैक्टिकल। सेम में हमने ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट को ऑल्टर मोड में बनाना है, जितनी भी हम लोग डायनामिक प्रोग्राम करते हैं उनको ऑल्टर मोड में बनाया जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ली है, माय लाइन, उसके अंदर हमने क्या किया, दो फील्ड बनाए, फील्ड वैल्यू 1 के अंदर, इसके अंदर हम लोग वैल्यू देंगे जो माय आउटपुट कम में क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे कि अगर इस फील्ड के अंदर मैंने 100 वैल्यू दी तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 50। अगर 200, 300, 400 वैल्यू टाइप करोगे तो आपको क्या वैल्यू आएगी, 100। तो लेट्स सी इट, चेक अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे माय रिपोर्ट किया, अभी ये वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, इसीलिए मेरी आउटपुट क्या आ रही है, 50 आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 200, 100, 300, 100, अब मैं क्या करता हूँ 800, इसके अंदर 800 नहीं है तो 50, अगर 400 टाइप करूंगा तो 100। ये इस प्रकार आप लिस्ट बना सकते हो, उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो इन कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। अब हम लोग नल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। नल कंपैरिजन, द वैल्यू ट्रू इज रिटर्न इफ ऑपरेटर 1 इज एम्प्टी, अदरवाइज वैल्यू इज रिटर्न। आप देख सकते हो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सेट एज इफ कंडीशन, फील्ड 1 के अंदर हमने नल एक कीवर्ड है इसके साथ, और इसको बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, आपका आउटपुट 50 आपको आउटपुट नजर आएगा। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने असाइनमेंट करनी है और मुझको मेल करनी है। नेक्स्ट है बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे इन ऑपरेटर था वैसे ही बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर में हम लोग एक रेंज को कंपेयर करते हैं कि उस रेंज के अंदर की वैल्यू आ रही है या नहीं है। अब हम एग्जांपल है, हमने एक कंडीशन लिया, इफ माय फील्ड बिटवीन
50 to 100 कर लेना आप, मैंने 150। अगर मैं क्या कहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ते हैं 50 से लेके 150 तो गुड आए, और अगर इस रेंज के बाहर जाएं तो बैड। ठीक है, तो हम इस तरीके का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल पे आप देखोगे हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, अपनी रिपोर्ट क्या है ऑल्टर मोड में चलानी है। जितने भी हम लोग डायनामिक प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस में होते हैं, ऑल्टर मोड में। हमने एक लाइन बनाई, लाइन के अंदर हम लोग फील्ड डिफाइन कर रहे हैं 2, जिसमें से फर्स्ट फील्ड हमारी है, उसमें हमने नंबर टाइप का डाटा टाइप लिया हुआ है। आउटकम में हम लोग क्या कराएंगे, सेट एज इफ, इसमें जो भी वैल्यू इनपुट डालोगे, अगर 35 टू 100 है, जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स को क्या होता है 35 से अपना फाइनल एग्जाम देते हैं, 35 से अब स्टूडेंट को पास माना जाता है और 100 के बीच में पास माना जाता है। अगर 35 से बिलो हो तो स्टूडेंट को फेल माना जाता है। इस प्रकार का हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। तो फील्ड 1 में जब आप वैल्यू डालोगे, सपोज करो मैंने 36 डाला, तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा, पास नजर आएगा। इफ मेरी कंडीशन क्या होगी, अगर मैं स्टूडेंट्स को क्या करूं 25 मार्क्स देता हूं इस इनपुट में, तो स्टूडेंट का आउटपुट क्या आएगा, फेल आपको डिस्प्ले होगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। माय रिपोर्ट अभी 0 है, खाली है, तो इसलिए फेल दिखा रहा है। अगर स्टूडेंट 56 मार्क्स लेके आता है तो आउटपुट क्या आएगा, पास। अगर स्टूडेंट मेरा 36 मार्क्स लेके आता है तब भी पास। अगर मेरा स्टूडेंट 35 लेके आता है, मैंने क्या कंडीशन दिया है कि 35 तक स्टूडेंट पास होगा। जैसे ही मेरा स्टूडेंट 34 मार्क्स लाता है, फेल, या फिर खाली छोड़ोगे इसका इट मीन 0, 0 मीन्स फेल। अब हम स्ट्रिंग ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर अलाउ कंपैरिजन टू स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट है कंटेन, अगर आपके टेक्स्ट फर्स्ट फील्ड के अंदर आपने दीपक सिंह लिखा, मैं चाहता हूं उसमें से कंटेन में सिंह है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं हम इफ की कंडीशन से। सेकंड है स्टार्टिंग विद, अगर आपने दीपक नाम से स्टार्टिंग की है तो उसको फाइंड आउट करें। एंड विद कि सिंह से फाइंड आउट की है तो सिंह फाइंड आउट करें। लाइक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं कि मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे लिमिटेड का एग्जांपल लिया था, अगर आपके फील्ड में वेका लिमिटेड लास्ट में क्या है, लाइक वर्ड क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा लिमिटेड वर्ड को। तो किस प्रकार करते हैं ये हम करके देखते हैं। फर्स्ट है कंटेन ऑप्शन का हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, जो कि स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर आता है। द स्ट्रिंग ऑपरेटर कंटेन लाइक कंटेनिंग रिटर्न यस ऑपरेंड 1 स्ट्रिंग हैज और स्ट्रिंग ऑपरेंड 2 इज नॉट रिटर्न स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऑपरेंड 1 लिया है, कंटेन है ऑपरेंड 2 के अंदर। इस तरीके से आप चेक करवा सकते हो कि एक फर्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू है, कोई वैल्यू सेकंड फील्ड के अंदर सेम। तो हमने यहाँ पे क्या है एग्जांपल लिया हुआ है सेट एज हेलो टीडीएल। अब हमने बोला है इसे इफ कंडीशन से चला रहे हैं कि हेलो टीडीएल कंटेन टीडीएल है इस फाइल के अंदर कि नहीं है, तो ये चेक करके आपको बताएगा। हमने सेम प्रोग्रामिंग की हुई है, बस थोड़ी सी चेंजेस है रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम देखते हैं। हमने सबसे पहले गेटवे वैल्यू में अटैच की अपनी रिपोर्ट को, और जो भी रिपोर्ट बना रहे हो वो ऑल्टर मोड में होगी। इसमें हमने रिपोर्ट बनाई, माय रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन। लाइन एक है जिसमें हमने बोला कि फील्ड, अपने फील्ड को माय फील्ड वैल्यू 1 एक फील्ड है जिसमें मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट, और उसको क्या करेंगे हम लोग दूसरे बॉक्स में हम लोग आउटपुट चेक करेंगे।
हमने कंपैरिजन किया कि फील्ड 1 में अगर मैं दीपक सिंह लिमिटेड लिखूं तो लिमिटेड अगर उसके अंदर है तो क्या होगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा कि लिखा हुआ है। अगर ये टैक्स, ये हमारा फील्ड है जहां पे हम इनपुट देते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करेगा। ये हमारा हमने स्टैटिक बना रखा है, डायनामिक चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तब हमें ये पता लगेगा कि ये अगर ये ट्रू होगा तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे सेम नाम डिस्प्ले होगा, अगर नहीं तो नहीं। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखता हूँ दीपक लिमिटेड, एंटर करूंगा, आपको सेम टेक्स्ट बॉक्स में दीपक लिमिटेड। सपोज करो अगर मैं यहाँ से सिर्फ दीपक लिखूं तो आपको डिस्प्ले ही नहीं करेगा, ये है कंडीशन। अब हमारी है सेकंड स्ट्रिंग ऑपरेटर स्टार्टिंग विथ। इसका यूज जब भी हम लोग कोई अपने फील्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग टाइप का टेक्स्ट उसको कंपैरिजन करेगा कि स्टार्टिंग आपने इससे की है कि नहीं। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है सेट एस के अंदर, जो कि वैल्यू को कंडीशन लगाई है इफ टीडीएल वर्ड, एक टैक्स है मेरे पास स्टार्ट विथ ये क्या है, एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। ये क्या है, कीवर्ड है। ये आपका क्या है, टैक्स है। इस टैक्स को कंपैरिजन कराएंगे इस टैक्स के साथ। यहाँ पे सेकंड टैक्स में हमें क्या लिखा है, टीडीएल अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो हमें क्या आउटपुट मिले, टीडीएल पे मिले, नहीं तो हमें क्या मिले, वर्ल्ड आउटपुट लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है एंड विथ। सिर्फ क्या है, कीवर्ड चेंज होगा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन। इसमें से हम लोग सर्च करते हैं कि आपने एंड में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। जैसे एग्जांपल है सेट एज इफ, ये हमारा टेक्स्ट है जो हम फील्ड के अंदर लिखेंगे वर्ल्ड टीडीएल एंडिंग विथ। अगर इसके एंड में टीडीएल लिखा है तो आपको क्या प्रिंट आए, टीडीएल, नहीं तो क्या लिखा है, वर्ड। अगर ये एंड में सिर्फ वर्ल्ड लिखा होता तो क्या लिखा था, वर्ल्ड लिखा था। तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर, आपने अपनी रिपोर्ट को ऑल्टरनेट मोड पे बनानी है। आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद फॉर्म बनाना है, फॉर्म को डिफाइन किया, पार्ट को डिफाइन किया, लाइन हमने सिंगल लाइन ली हुई है। इसी लाइन के अंदर हमने एक फील्ड और दूसरा आउटपुट जनरेट करेगा। ये किस तरह की डाटा टाइप है, आपकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जो कि आपसे स्ट्रिंग लेगी। उसके बाद आप देखोगे कि आप अपनी नेक्स्ट फील्ड आउटकम फील्ड में हमने क्या लिया हुआ है, इफ कंडीशन चलाई हुई है। अगर इस फील्ड के अंदर सपोज करो मैंने दीपक लिमिटेड लिखा, एंड में कंपैरिजन करेगा, ये एंड विथ कीवर्ड है, ये कंपैरिजन करेगा अपने लिमिटेड के साथ। हम लोग ये प्रोग्राम स्टैटिक बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे स्टैटिक लिखा है लिमिटेड। देन हैश क्या कर दे, इसी नाम को क्या, अगर लिमिटेड लिखा है दीपक लिमिटेड तो दीपक लिमिटेड को प्रिंट कर दे, नहीं तो खाली कर दे। सेम वर्क स्टार्ट विथ के साथ भी सेम वर्क होगा, लेकिन आपका वो स्टार्टिंग में होगा। वो आपका स्टार्ट विथ आपका होमवर्क असाइनमेंट है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब ये प्रोग्राम आपने खुद बनाने इस तरीके से, तब आपको इनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में पता लगेगा, नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा। क्योंकि ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये तब तक आपको नहीं पता लगेगा। हमने क्या किया, सेट एज में कंडीशन दी है। ये सेट ऑलवेज किसी स्टूडेंट ने नहीं पूछा मुझसे। सेट ऑलवेज क्या करता है, डायनामिक आपके टेक्स्ट को कुछ भी चेंजेस करूं किसी टेक्स्ट में तो ये हेल्प करता है कि आप उसके अंदर ऑल्टरनेट कर सकते हो। अब हम लोग अपने रिपोर्ट पे जाते हैं। यहां से माय रिपोर्ट, सपोज करो मैंने दीपक एंड में लिखा हुआ था, इसीलिए देखिए आपको ये नजर नहीं आ रहा। अब हमने कंडीशन क्या रखी हुई थी, आप देख सकते हैं टीडीएल।
अगर आप लोग लिमिटेड नहीं लिखोगे तो आपको आपका आउटपुट नजर नहीं आएगा, खाली शो होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कंडीशन रखी हुई है हमने, लिमिटेड LTD। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे दीपक आपका आउटपुट आपके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। इसे बोलते हैं हम लोग डायनामिक प्रोग्राम। लास्ट ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये हम ऑलरेडी जब स्टार्ट किया था यूनिरी ऑपरेटर, उसमें हमने सीखा था कि ये किस प्रकार यूज होता है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज परसेंटेज एज ए पैटर्न मैचिंग कैरेक्टर। आपको नहीं पता कि कितना आगे है, जैसे यहाँ पे सपोज करो पार्टी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक नाम प्रिंट करूंगा, जैसे मैंने लिखा दीपक पार्टी। तो ये क्या करेगा, दीपक मैंने सिर्फ परसेंटेज क्या करेगा, सर्च करेगा जो पहले के नाम है फुल और पार्टी उसके पीछे लिखा होना चाहिए। या अगर जिस भी पार्टी लिखा है तो डेप्टर नजर आएगा लिखा हुआ। अगर आपका क्या है क्रेडिटर कब नजर आएगा, जब मैं इसके पीछे पार्टी वर्ड यूज नहीं करूंगा तो आपको क्रेडिटर। डेप्टर के लिए हमें क्या यूज किया हुआ है, जैसे दीपक पार्टी, सुमित पार्टी, लक्ष्मी पार्टी, तो आपको वो आउटपुट में डेप्टर नजर आएगा। क्रेडिटर में सिर्फ अगर नाम लिखोगे लक्ष्मी, ममता, सुषमा, दीपा, तो वो क्रेडिटर पे आपको नजर आएगा। इसका प्रैक्टिकल आपने करना है और ईमेल करनी है जो भी असाइनमेंट बना रहे हो। तो थैंक यू।